सविता एक 25 साल की लड़की है जो बिहार की रहने वाली है। जब वो 18 साल की हुई तब उसके फादर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब घर की बड़ी बेटी होने के कारण घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर आ गई थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो पढ़ रहा था। अब सविता ने नौकरी करना शुरू कर दिया और उसकी माँ भी लोगों के घरों में काम करने जाती थी। सविता की शादी के लिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो घर की पहली शादी थी। उसने अपने शादी के लिए 1 लाख रुपए बचाया था अपनी 10,000 रुपए की सैलरी से। लेकिन उसकी माँ कहती है कि इतने पैसे काफी नहीं होंगे और वो लोन लेकर सविता की शादी कर देते हैं। उस लोन की EMIs भरते भरते सविता की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और आज सविता की शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उसका भाई इस लोन की EMI भर रहा है। इंडिया में 60% से ज्यादा लोग बैंक से लोन लेकर शादी करते हैं। इससे ये पता लगता है कि इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। जहाँ दूसरे कल्चर में वेडिंग सेलिब्रेशन 1 से 2 दिन का होता है, वहीं इंडिया में 5 से 7 दिन तक फंक्शन चलते हैं। और क्या आपको पता है 2022 के लास्ट 2 महीनों में 32 लाख से ज्यादा शादियां हुई थी, जिसमें $46 बिलियन खर्च हुए थे। इतने पैसों में तो हम 4,000 से ज्यादा बार चांद पर जाकर वापस आ सकते हैं। और यही नहीं, एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा 2023 के पहले 6 महीनों में ही $159 बिलियन यानी 13 लाख करोड़ तक पहुंच सकता था। ये वेडिंग बिजनेस खुद में ही कई इंडस्ट्रीज की मैरिज है जिस इंडस्ट्री को कंप्लीट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे केटरिंग और वेन्यू सर्विस 30%, गिफ्ट्स 19%, डेकोरेशन 14%, इवेंट प्लानिंग 12%, लॉजिस्टिक 9%, हनीमून 8%, फोटोग्राफी 3%, मेकअप 3% और इनवाइट्स 2%। इंडियन वेडिंग्स बिना गहनों के अधूरी है, तो हर साल वेडिंग ज्वेलरीज पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। अब शादी है तो मेहमान भी आएंगे, उन्हें रुकने के लिए जगह भी चाहिए, तो उनके लिए होटल रूम्स बुक किए जाते हैं जिस पर 5,000 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। और मेहमान आए तो उन्हें रिटर्न गिफ्ट्स भी दिया जाता है जिस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये इंडियन वेडिंग बिजनेस काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि लोग या तो इंडिविजुअली काम करते हैं या छोटी कंपनीज में, और उनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी काफी कम होता है। फिर भी 2016 में KPMG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन वेडिंग मार्केट ने 3.68 ट्रिलियन का बिजनेस किया था। एंड एक सर्वे के अकॉर्डिंग वेडिंग वेंडर्स की कमाई में 42% इंक्रीज हुआ था 2022 में इन कंपैरिजन टू 2019। लगभग 31% वेंडर्स ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए थे बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्ट एंड लेबर कॉस्ट अक्रॉस कैटेगरीज। इस इंडस्ट्री के कुछ बड़े प्लेयर्स भी हैं जो इन शादियों को एक्सपेंसिव बनाने का काम करते हैं। वो बड़े ब्रांड्स जैसे सब्यसाची ने अकेले 2020 में 274 करोड़ का बिजनेस किया था। और इसी के साथ मैट्रिमोनियल साइट्स भी हैं जो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती हैं वेडिंग इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज्ड बनाने में। और भारत मैट्रिमोनी ने इंडिया में 1 लाख मैचेस करवाकर 2022 में 434 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। इंडिया में शादियों को त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि शायद हम इंडियंस ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है कि एक ही बार तो शादी होनी है तो सब कुछ ग्रैंड होना चाहिए, दुल्हन के लहंगे से लेकर डेकोरेशन तक। और इंडियंस के इसी फेयरटेल वेडिंग वाले लव की वजह से ये इंडस्ट्री आज $1 मिलियन की बन चुकी है। अब शादी का मतलब सिर्फ 2 लोगों का बंधन नहीं रहा, जहाँ सिर्फ फैमिली हो, क्लोज गेस्ट हो, सबके साथ डिनर हो, खुद से किया हुआ डेकोरेशन हो। इसकी वजह शादियां आज बिग फेट वेडिंग बन चुकी हैं, जहाँ बिग बजट, बिग क्राउड एंड बिग शो ऑफ हो गए हैं। विरुष्का जैसी शादियां तो आजकल न्यू नॉर्मल हो गई हैं। वैसे शादियां कब और कैसे बिग फेट वेडिंग बन गई और एक्चुअल में बिग फेट वेडिंग होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अगर हम कुछ 10 साल पहले की बात करें तो शादियों में हर रिश्तेदार को बुलाया जाता था, चाहे वो दूर के फूफा जी हों या पास की मौसेरी, और पूरे परिवार के साथ शादी का सेलिब्रेशन होता था। लेकिन आज लोग पैसा तो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं लेकिन कम से कम गेस्ट को इनवाइट करते हैं। रणबीर और आलिया की शादी इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है। धीरे धीरे ये न्यू कॉन्सेप्ट्स और ट्रेडिशंस को ओवरटेक करते जा रहे हैं। पहले लोग अपने होम टाउन में सारे फंक्शंस करते थे, लेकिन आज 80% लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। जैसे राजस्थान एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां मोस्टली लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट 2022 में राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा शादियां हुई थी, जिसका एस्टिमेट बजट 70,000 करोड़ था विद डेस्टिनेशन वेडिंग ऑफ 20,000 करोड़। कुछ और ट्रेंड्स भी आजकल लोगों ने बना रखे हैं। पहले सिर्फ ब्राइड एंड ग्रूम के लिए ही ज्यादा शॉपिंग की जाती थी कपड़ों की दुकान से, लेकिन आज लोगों को डिजाइनर कपड़े चाहिए। इसी वजह से जो डिजाइनर्स पहले सीजनली काम करते थे आज वो पूरा साल काम करते हैं। और सिर्फ ब्राइड एंड ग्रूम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए थीम बेस्ड डिजाइनर कपड़े बनवाए जाते हैं। और अगर ब्राइड और ग्रूम की फोटोज और निकनेम शो ऑफ ना किए हों तो शायद लोगों को पता ही ना लगे कि किसकी शादी में है, तो ये तो मस्ट हो गया है। लेकिन ये बिग फेट वेडिंग का आइडिया एक्चुअल में लोगों को कहां से आया? इसमें एक बड़ा रोल है बॉलीवुड मूवीज की लेविश वेडिंग का। आखिर कौन नहीं चाहेगा बनी और नैना की फ्रेंड की तरह हमारी शादी जिसमें सब कुछ शानदार हो, फूल, कोरियोग्राफर, इवेंट मैनेजर, डीजे, डिफरेंट कुजीन्स, ड्रिंक्स, ट्रैवल प्लानर्स, डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी, बैंड बाजा बारात और न जाने क्या क्या। 1990s में से कई सारी बॉलीवुड मूवीज आई जिनमें शादियों को काफी लाविश तरीके से दिखाया जाता था, जैसे DDLJ, हम आपके हैं कौन। और आप तो जानते हैं कि मूवीज लोगों पर किस तरह से इम्पैक्ट डालती है। और सिर्फ मूवीज ही नहीं, इन फिल्म स्टार्स की रियल लाइफ से भी लोग काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे अनुष्का और विराट की शादी के बाद हर लड़की अनुष्का जैसा लहंगा चाहती थी।
क्योंकि हम लोग उन स्टार्स की तरह एक बहुत अच्छी लाइफ चाहते हैं, इसलिए हम अपने लुक्स को लेकर काफी कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें भी उनके जैसा दिखना है। पहले लोग बॉलीवुड से इंस्पायर होते थे, लेकिन आज ये काम बहुत बढ़िया तरीके से इंस्टाग्राम कर रहा है। आज हर दूसरा कपल इंस्टाग्रामेबल शादी चाहते हैं, मतलब हर किसी को अच्छी पोस्ट और रील्स डालनी होती है, इसलिए प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूट करवाते हैं, जिसकी कॉस्ट 10,000 से लेकर 5 लाख तक होती है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे उसी तरह हम अपने बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्यों हम शादियों पर इतना खर्चा करते हैं। एक आम आदमी अपनी लाइफ की 20% इनकम सिर्फ शादी पर खर्च कर देते हैं, लेकिन हमें इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता। इसका सबसे पहला कारण है सोशल स्टेटस। आज शादियां एक तरीका बन गया है समाज को ये दिखाने का कि हमारा सोशल स्टेटस क्या है। हमने अपने बेटे या बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करी है, जिससे लोग उनको और ऊंचा दर्जा देंगे। सिर्फ इसी दिखावे के चक्कर में लोग आजकल एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन ज्यादा खर्चा करेगा, और इस कारण लोग अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा खर्च देते हैं। इस होड़ की वजह से लोग लोन लेकर शादी करते हैं, जिससे कुछ लोग तो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक सोच की वजह से कि 4 लोग क्या कहेंगे। आपको नहीं लगता कि हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए, क्या सामाजिक दिखावा करना असल में जरूरी भी है? और इसका दूसरा कारण है डाउरी सिस्टम। कहने को आज हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन दहेज प्रथा आज भी वही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूरल इंडिया में 1960 से लेकर 2008 तक 95% शादियों में दहेज इन्वॉल्व था, जबकि दहेज लेना और देना दोनों इलीगल है। लड़की के परिवार वालों के लिए दहेज देना उनके स्टेटस को दिखाता है। कुछ गरीब फैमिली तो दहेज पर अपने एनुअल इनकम का 14% खर्च देती हैं। इसी सोशल स्टेटस की वजह से हजारों लोगों को न्योता दिया जाता है शादी में आने का, जिस पर आपको पता ही है कि कितना खर्चा होता है, और फिर वही रिश्तेदार आपके फंक्शन में कुछ न कुछ गलती तो निकाल ही देते हैं, चाहे आपने कितना भी पैसा खर्च किया हो। अब यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं कि बिग फैट वेडिंग से प्रॉब्लम क्या होती है और इनमें अच्छाई क्या है। इन शादियों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो मजबूर हो जाते हैं शादियों पर ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए, और ये बोझ लड़की के परिवार पर ज्यादा होता है। शादी में दिए जाने वाले गिफ्ट्स पर लड़की का परिवार ज्यादा खर्चा करता है लड़के के परिवार से। इस कर्जे की वजह से फैमिली वालों पर काफी मेंटल प्रेशर रहता है, इस वजह से हेल्थ पर भी असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ शादियों से कई फायदे भी मिलते हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी को। वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया की 4th बिगेस्ट इंडस्ट्री है, एनर्जी, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के बाद। वेडिंग इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री की वजह से कई लोगों को रोजगार मिलता है। और ये भी माना जाता है कि शादियों का बिजनेस रिसेशन प्रूफ है। इसका मतलब है कि चाहे इकोनॉमी खुद स्वाहा हो जाए, पर हम लोग शादियों पर तो पैसा खर्च करेंगे। एट द एंड हम इस पर कोई भाषण नहीं देना चाहते हैं कि शादियों पर पैसा खर्च करना बिल्कुल वेस्ट है और शादी बड़ी होनी चाहिए या छोटी। ये सब आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी शादी कर सकते हैं, लेकिन वो इस पर पैसा खर्च ना करके छोटी शादियां करते हैं और #No to Big Fat Weddings में पार्टिसिपेट करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो से वैल्यू मिली तो लाइक कर दो एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, एंड कमेंट्स बताओ आपका बिग फैट वेडिंग पर क्या थॉट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वर्किंग हार्ड।